हे गाइस, सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ये देखो। और ये वीडियो होने वाली है स्कैम 2020 पे, क्योंकि ये जो स्कैम हुआ है वो बाबा के ढाबा के नाम पे हुआ है। और आपने ये बाबा का ढाबा का नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये चीज़ इतनी वायरल हुई थी इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ही बहुत वायरल हुई थी। और लिटरली सेलिब्रिटीज़ तक ने इस पे कमेंट किया था, इस चीज़ को वायरल किया था। आप तो खुद एक सेलेब बन गए हो, लेकिन बड़ा जरूरी होता है जब इस तरह की कैंपेन्स हो या सोशल कॉजेज होते हैं, जो मुहिम होती है, उसमें बड़े बड़े सोशल या फिर जो स्टार्स होते हैं वो लोग जुड़ जाएं। प्रियंका चोपड़ा ने जिस तरह से आपके लिए वो ट्वीट किया या इंस्टा किया था, आई थिंक दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल। गौरव, और कोई इस तरह के लोग जो गॉट इन टच विद यू? सुबह जी, प्रियंका चोपड़ा का मुझे मैसेज आया, मुझे करण वाही का मैसेज आया, मुझे अश्विन का मैसेज आया, मुझे जतिन का मैसेज आया, मुझे अपार पाजी का मैसेज आया और मुझे शेफ रणवीर बरार का मैसेज आया, जो कि मेरे इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी जगहों से मैसेजेस भेज रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज भेज रहे हैं और वो सब यही बोल रहे हैं कि प्राउड ऑफ यू, रुकियो। मैसेज किया कल कि हम लोग कुछ करते हैं साथ में, तो बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोगों। तो आपको भी पता है कि अगर कोई सेलिब्रिटीज़ भी अगर किसी को वायरल करता है भाई, वो कितनी आगे जाती है। और जिस तरह से हमें पता चला है कि लक्ष्य भाई की वीडियो की वजह से कि बाबा के ढाबा के नाम पे क्यों जो स्कैम हुआ है वो पैसों का इतना बड़ा स्कैम हुआ है। क्योंकि जो फर्स्ट डे हुआ था उसमें ही 80,000 रुपये समथिंग की उनको डोनेशन आई थी कैश। और जो उनका बैंक अकाउंट था वो चीज़ हो गया था, क्योंकि बहुत सारी ऑब्वियसली बात है, डोनेशन आ रही थी। तो उसके चलते जो अकाउंट जो पैसा था वो सारा गौरव भाई के अकाउंट में गया था, स्वाद ऑफिशियल के अकाउंट में। और वो उन्होंने बोला था फर्स्ट डे उन्होंने बोला था 2.25 लाख की डोनेशन आई है। तो ये कहना है कि जिस चीज़ को बस पूरे सेलिब्रिटीज़ वायरल कर रहे हैं, पूरे इंडिया के लोग जिसे वायरल कर रहे हैं, वहाँ पे अगर तुम पहले दिन जब 2.25 लाख की डोनेशन तुम्हें आती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसके बाद तुम्हें मतलब अराउंड 30-40 हज़ार रुपये की डोनेशन आई होगी? थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। और उन्होंने साफ झूठ बोला, उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये उन्होंने कबूल किया है कि भाई उन्हें अराउंड 20 लाख से ऊपर की डोनेशन आई है। और जो जिस तरह से वो अपने प्रमोशन कर रहे हैं, वो सबको पता है कि वो हर जगह जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ उनका जो स्टॉल लगता है उस पर उनका प्रमोशन होता है। तो गाइस सबको पता है कि उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है। और कल ही उन्होंने जाके एक चेक दिया है बाबा को। और बाबा को चेक देने के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे एक बंदा था जिसे उन्होंने धमकाया भी है, जो बाबा के साथ वहाँ पे अभी बहुत टाइम से काम कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है वहाँ पे। उसका नाम मुझे पता नहीं है, पर मैं उसका वीडियो आपको दिखा देता हूँ, आप देखो इसका वीडियो। बोला हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो इतने में गौरव द स्वाद ऑफिशियल भाई और उनके भाई करण वासन भाई हम आए, बाबा के घर आए। उन्होंने बोला कि बाबा कहाँ हैं, तो हमने बाबा को फ़ोन की। बाबा ने कहा हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, रास्ते में है। उसके बाद हम बैठे हुए थे, तो गौरव भाई के भाई ने, करण भाई ने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरे से बात करनी है। मैं बाहर आया, उन्होंने बोला कि भाई हेल्प करने का ज़्यादा शौक चढ़ गया है, मुझे गाली दी। मेरे पे हाथ भी उठाया था, लेकिन गौरव भाई ने उनको रोक लिया। फिर वो मुझे थोड़ा सा धमकी टाइप देने लगे कि भाई ये है। तो भाई जब ये वीडियो डली लक्ष्य भाई की, उसके बाद इनको होश आया कि इनको भाई बाबा को पैसे भी देने हैं। और उसके बाद इन्होंने जाके पैसे दिए, वो भी चेक दिए इन्होंने। जबकि बदर भाई को बोला था कि भाई मैं उनको कैश दे चुका हूँ, इतने इतने लाख रुपए और इतने, मतलब फिर उन्होंने बाद में बात की तो उन्होंने बोला कि इतने कैश अब मैं उनको और दे दूंगा। तो सोचने का, जब तुम्हारा 2.25 लाख का तुम्हारे पास डोनेशन आता है, तो तुम 2 बार उनको लाखों में कैश कैसे दे सकते हो? दिमाग लगाने की बात है। आप अभी मधुर भाई की वीडियो देखो। ऊपर गौरव ने अपना नंबर डाला हुआ था फॉर डोनेशंस। तो जब मैं 8 तारीख को सुबह सुबह बाबा के ढाबे पर पहुंचा, वहां पर गौरव भी था। और गौरव ने मुझे बताया कि उसके पास 2.25 लाख रुपए के फंड्स आ चुके हैं ऑलरेडी रात के अंदर। और उसने मुझे बताया कि उसके पास 13,500 अनरेड व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हुए हैं अभी, उन लोगों के जो डोनेट करना चाहते हैं। मैंने कहा तो अच्छी बात है, बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा फिर फंड इकट्ठा हो सकता है। बट तभी मैंने बाबा के ढाबे का QR कोड भी वायरल कर दिया था तब तक। तो अब ऐसा है कि जो वो फंड थे जो गौरव के पास थे, आज हो गया है 25 तारीख, और जो गौरव के पास वो बाबा के ढाबे के नाम के जो फंड थे, मुझे लगा वो बाबा तक पहुंच चुके हैं। पर फिर कल मैंने जी न्यूज की वीडियो देखी जिसमें बाबा बहुत डिससेटिस्फाइड थे। वो बोल रहे थे कि उनको कुछ पैसा पूसा नहीं मिला जो भी उनके नाम पर लोगों ने कलेक्ट किया है। तो मैंने बाबा के पास कल गया और मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या क्या दिक्कत है, आप इस वीडियो में देखना भी जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने बाबा से पूछा कि दिक्कतें क्या हैं, तो बाबा ने बताया कि उनके पास थोड़े ग्राहक अभी फिलहाल कम आ रहे हैं पहले के मुकाबले, और थोड़े बहुत और उनकी प्रॉब्लम्स थी। बट मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो इतना सारा डोनेशन आया था उसका पैसा मिला? तो पहला तो उनका अकाउंट सीज्ड है, तो उनको अभी तक कुछ नहीं रुपया मिला। और उसके अलावा जो गौरव ने या फिर किसी और ने भी उनके नाम पर डोनेशंस लिए थे वो बाबा के तक नहीं पहुंचे। मैंने गौरव से पूछा फोन करके, तो गौरव ने मुझे बताया कि कुछ 60-70 हज़ार रुपए उसने कैश बाबा को दिए हैं।
फिर उसने मुझे बाद में बोला कि 1.5 लाख रुपए उसने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने बोला कि उनके पास तो 1 भी रुपया नहीं आया कैश के नाम पर। और जिस दिन हर्ष बेनीवाल और मैं हम सब वहां गए हुए थे बाबा के ढाबे पर, उस दिन कुछ 75,000 रुपए के आसपास लोगों ने बाबा को कैश डोनेशंस दिए थे उनके शॉप पर जाके। वो वाला पैसा बाबा ने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। उसके अलावा और कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। अब गौरव अब मुझे बोल रहा है कि उसने कल तक मेरे को बोल रहा था कि 1.5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। अब आज मुझे बोल रहा है कि मैं कल बाबा को 2 लाख रुपया कैश लाकर दे दूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर 1.5 लाख डिपॉजिट ऑलरेडी कर दिया है आपने, तो आप 2 लाख कैश क्यों दोगे बाबा को फिर से? और आप बोल रहे हो कि 2.25 लाख रुपए की फंडिंग इकट्ठी हुई थी एक रात के अंदर, फर्स्ट नाइट को ही। और जब मैंने आपसे फिर दोबारा पूछा कि टोटल फंड्स कितने आए, तो आपने बोला 2,10,000 रुपए आए हैं। मतलब मुझको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिलीव करने में कि रात रात में 2.25 लाख के फंड आ गए और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम में सिर्फ 35,000 रुपए के फंड इकट्ठा हो पाए। तो मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग सा लगा। मतलब मैं कुछ आपके ऊपर कुछ ब्लेम्स नहीं लगा रहा हूं, बट इतनी सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हो गई ना, तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था, तो मैंने बोला कि यार आप डोनेशन आपको देना है तो आप गौरव से पूछो कि क्या है डोनेशन का। तो मैंने किसी से डोनेशंस नहीं लिए, मैंने डायरेक्ट किया गौरव के पास। तो अब वो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं कि डोनेशंस बाबा तक पहुंच गई कि नहीं पहुंची। तो उन सारे लोगों को जवाबदारी बनती है। एक तो मुझे लगता है कि गौरव, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि इतने सारे जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं ना लोगों के दिमाग में, उन सबको रेस्ट मिल जाएगा। अगर आप हो सके तो अपना बैंक की ट्रांजैक्शंस पब्लिक कर दो, या फिर बैंक की अपनी पासबुक की एक वीडियो बना दो कि देखो जी इतनी डोनेशंस आई थी मेरे पास 7, 8, 9 तारीख, टोटल 3-4 दिनों की मिलाकर, और ये टोटल अमाउंट था जो मेरे पास डोनेशंस के रूप में आया था। और ये मैं पैसा आपने अगर डिपॉजिट करा है कहीं पर तो वो दिखा दो कि मैंने बाबा के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, या फिर आप बोल रहे हो आप कल कैश दोगे तो आप वो बता देना। मतलब जैसा भी है भाई, आज 25 अक्टूबर है और लक्ष्य भाई की वीडियो के जरिए हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बाबा के पास अभी कितना ऑनलाइन फंड आ गया और कितना ऑफलाइन फंड आ गया, क्या क्या प्रॉब्लम बाबा को फेस करनी पड़ रही है। तो बाबा आप ये बताओ, आपके पास ऑफलाइन फंड तो आ गया, कैश में तो पैसा आ गया, ऑनलाइन अभी तक कोई दे गया या नहीं दे गया? नहीं, ऑनलाइन हमारे पास कोई मदद नहीं पहुंची है। जो भी आया कैश आया है। और उसके अलावा हमें गौरव जी ये मना कर दिए थे किसी के अकाउंट नंबर मत दो। अच्छा, गौरव ने मना किया था अपना अकाउंट नंबर किसी मत को दो। मत दो। क्यों? एक रात में वही अकाउंट नंबर हम दिया तो बोले कि अब किसी को मत दो अकाउंट नंबर। तब से हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं है, हमने दे दिया दूसरे को, हमने दे दिया सुशांत को। तो भाई जब से वीडियो वायरल हुई अगले दिन से बाबा का फ़ोन नंबर मेरे पास है, और गौरव ने बाबा को मना कर दिया था कि अपना अकाउंट नंबर किसी को मत दो। उसका जो गौरव का नंबर था वही वीडियो में चल रहा था। दूसरा बाबा, अभी तक गौरव ने पैसे दिए आपको? नहीं सर, अकाउंट में अभी हमारे पास अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, वे गौरव नहीं दिए हैं, ना कैश दिए ना अकाउंट में दिए हैं। अभी उनके पास ही है पैसे। और हमारा खाता भी सील हो गया सेंट्रल बैंक में, हमें कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और हमें मदद देने वाले अमिताभ बच्चन तो मदद दिए, उनके अलावा हमें कोई मदद ऑनलाइन नहीं। जिस तरह से हम लोग मतलब इतनी हेल्प करी हम लोगों ने, इतना वायरल किया उस चीज़ को, तो उनके यूट्यूब से उनको खुद इनकम आई होगी बहुत ज़्यादा। और चलो वो तो उनका पार्ट है कि उनको आई थी, ठीक है। लेकिन जब आप दिमाग लगाओगे, आपको प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, अपार शक्ति खुराना जहाँ पे आके खाना खा रहा है, वो आके तुम्हें 500 रुपये तो नहीं देगा। 500 रुपये तो कोई पे करने वाला है नहीं। तो लिटरली जब तुम बाबा का ढाबा का QR कोड हटा के तुम खुद की बैंक डिटेल्स दोगे तो सारा पैसा तुम्हारे पास आएगा। तो हम बस इतना ही चाहते हैं तुमसे कि तुम अपनी भाई बैंक डिटेल्स कर दो पब्लिक, हमें दिखा दो कि बैंक डिटेल्स में तुम्हारे कितना पैसा आया उस दिन से अभी तक। भाई सिंपल सी बात है, डोनेशन के नाम पे। और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी भाई लॉयल्टी प्रूफ कर दो, भाई तुमने कोई पैसा नहीं खाया। सिंपल सी बात ये है, हम तो यही चाहते हैं तुमसे। आप लोग भी बाबा के ढाबे पे कभी डोनेट करके आए हो तो प्लीज़, या फिर आपने QR कोड पे डोनेट किया है तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करो, ताकि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने लोग लक्ष्य भाई को देखेंगे, जितने लोग मधुर भाई की वीडियो देखेंगे, उन लोगों को पता चलेगा भाई उन लोगों का कितना बड़ा स्कैम हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग अब भाई स्वाद ऑफिशियल के भाई पेजेस पे जाएं और वहाँ पे कमेंट करें, उनसे लिखें कि भाई हमें चाहिए बैंक डिटेल्स तेरी पब्लिक कर दे तू भाई, कि तूने भाई जिस तरह से पैसे लिए हैं, जितना भी फंड रेज हुआ है, हमें तो भाई सब पब्लिक दिखा दे कि भाई तूने कितने फंड लिए थे और कितना तूने बाबा को दिया है। सिंपल सी बात है। और गाइस ये भी होता है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग कभी ये नहीं कर पाते कि भाई हमने कहीं डोनेट किया तो हम उसे कंफर्म कर पाए कि वो पैसा कहीं गया कहीं नहीं गया।
लेकिन लक्ष्य भाई ने एक बात सही बोली है कि भाई हमें कंफर्म करना चाहिए। होता है कि अगर सपोज अब भाई कोई नॉर्मल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 50-100-1000 रुपये डोनेट कर पाता है, उससे ज़्यादा वो क्या ही कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये बात सही थी कि जो लोग दिल्ली के थे उन लोगों को जाके वहाँ पे बाबा को कैश देना चाहिए था, क्योंकि कैश उनके हाथ में जाता। QR कोड से हमें पता नहीं QR कोड किसका है, और बैंक डिटेल तो भाई बंदे अपने डाल देते हैं यार। बहुत सारे इतने चैनल्स है जिन्होंने अपना QR कोड डाला है, अपनी वीडियोज़ के नीचे जो लिंक डाला है वो अपना डाला है, ताकि भाई वो वहाँ से पैसा निकाले और दे दें। बहुत स्कैम होते हैं यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम के थ्रू। तो प्लीज़ भाई अगली बार से आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको हेल्प करनी हो तो प्लीज़ आप टाइम निकाल के खुद चले जाना और खुद जाके पैसे देना, लेकिन प्लीज़ ये QR कोड वगैरह पे मत देना, क्योंकि बहुत सारे QR कोड्स वो बाबा का ढाबा नाम लिख के लेकिन आपसे पैसे ले रहे हैं। तो मेरी बस आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइज हो सके तो ये वीडियो शेयर करो और लोगों को बताओ कि भाई स्कैम इतना बड़ा हो चुका है कि भाई 20 लाख के स्कैम की जगह भाई बंदे लोगों को 2 लाख रुपए की चेक दे के आ रहा है। मतलब 20 लाख तुम अपने जेब में डालने के बाद उसमें से 2 लाख दे रहे हो, क्योंकि जब वो वीडियो लक्ष्य भाई ने डाली है, अगर वो वीडियो नहीं डालती तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, और ना वो पैसा दे के आता। और पैसा देने के साथ साथ तुम जाके लोगों को धमका रहे हो कि भाई तुम्हें लोगों की हेल्प करने की इतनी पड़ी है। भाई तो तुमने भी तो लोगों की हेल्प करके भाई ये जो स्कैम किया है, अभी हमें देखना है कि भाई तुम कितना खुद को भाई साबित कर पाते हो कि तुम कितने ठीक हो। तो हमें बस इतना दिखा दो कि भाई तुम अपनी बैंक स्टेटमेंट पब्लिक करो कि भाई तुमने उस दिन से अब तक तुम्हारे बैंक में कितने पैसे आए हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ। हो सकता है कि मुझे भी धमकियाँ आने लग जाएं इसके बाद, और तो हो सकता है कि अब मुझे आपका सपोर्ट दोबारा चाहिए होगा। अब बाकी सब आपके हाथ में है। अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें और लोगों के दिमाग में ये डालें। अगर आपको लगता है कि आप गए थे और आपका दोस्त भी गया था तो मेक श्योर कि आप उससे ही पूछें और उसको ही बोले कि भाई नहीं हमें चाहिए अपने पैसे का हिसाब। सिंपल जवाब।